क्लास 8 का अच्छा पीडीएफ फॉर्म में आ चुका है हमारा क्लास 8 का चैप्टर 1 जियोग्राफी का रिसोर्सेज पढ़ने वाले हैं। हमने जैसे कि इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का कर लिया था कंप्लीट। तो अब अगले चैप्टर पढ़ते हैं। वैसे कमेंट नहीं आया वहाँ पे किसी चैप्टर के लिए, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसोर्सेज का सिंपल सा मतलब है, देखिए रिसोर्सेज क्या होती है, जो चीज़ हमारे लिए यूज़ हो सके। ठीक है, ये एक मोना एंड राजू की कहानी है, पढ़ लेते हैं। मोना एंड राजू वेर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउसेस, लुक एट द ऑल दिस थिंग्स, क्लोथ, यूटेंसिल्स। देखो एक एक शब्द का मतलब बताता चलूँगा आपको। जैसे क्लोथ का तो मतलब पता होगा, कपड़े, पुराने कपड़े, नहीं भी कपड़े। क्लोथ मतलब कपड़े। यूटेंसिल मतलब होता है बर्तन, बर्तन जो आपके घर में यूज़ नहीं होते, बर्तन भगोने वगैरह बर्तन वो। और फूड ग्रेन्स मतलब अनाज। कॉम्स कंघी, कॉम्स का मतलब कंघी। द बोटल ऑफ हनी की बोतल, बुक, और भी बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें वो लोग देख रहे थे। वो घर की सफाई होती नहीं, अभी दिवाली गई तो कर की नहीं की, कमेंट बताना की नहीं की दिवाली की सफाई, ऐसे ही रह गए। अच्छा आगे, सेड मोना डेट आर वेयर आर इम्पॉर्टेंट। उसने बोला कि ये सब तो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये पूछा उसने। सेड अम्मा देयर आर रिसोर्सेज। अम्मा ने बोला कि ये सब रिसोर्स है। व्हाट इज रिसोर्स उसने पूछा, जो लड़की थी मोना, ये पूछा व्हाट इज रिसोर्स। क्या बोला, टू सेटिस्फाई अ नीड अ रिसोर्स, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज नोन एज रिसोर्स। ये आपके डेफिनेशन हो जाएगी। मैं स्कैन कर देता हूँ, मतलब क्या हालत है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा ये पूरा हाईलाइट हो गया, सॉरी। इसका होगा एनीथिंग कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई इज नॉन एज रिसोर्स। ठीक है, समझ में आया क्या? ये एनीथिंग दैट कैन यूज टू सेटिस्फाई नीड रिसोर्स। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, आपको संतुष्ट कर देना। कोई चीज़ जो आपको संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट करवाने में यूज़ हो रही है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, रिसोर्स। ठीक है, जिससे भी कोई भी काम हो रहा है उसे कहते हैं रिसोर्स। चलिए लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। Replied Amma, look around you and observe. You will to able to identify many types of resource. The water you drink when you thirsty, the electricity used your house, the rickshaw you use to get home to school, the textbook used to study. Resources, your father prepared a tasty snack for you. A fresh vegetable has also a रिसोर्स। क्या है कहने का मतलब, इसमें कहने का मतलब क्या है, इसमें बहुत बड़ा सब चीज़ों का नाम लिख के दे दिया। ये देखिए, वाटर, पानी का यूज़ हम पीने के लिए करते हैं जब हम प्यासे रहते हैं। थ्रस्टी मतलब प्यासा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हम घर में यूज़ कर सकते हैं, ये भी रिसोर्स है, हमारे काम आ रहा है। रिक्शा का यूज़ करते हैं, इसमें बताया गया कि स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल जाने के लिए कोई यूज़ करता नहीं होगा, फिर भी कहीं ना कहीं जाने के लिए करते होंगे, कहीं दूर जाने के लिए, मासी के बुआ के घर जाने के लिए। टेक्स्ट बुक करते हैं यूज़, टेक्स्ट बुक करते हैं ना यूज़, मतलब कॉपी बुक, ये बुक ही तो है, ये ऑनलाइन बुक है, ये भी यूज़ कर रही, ये भी रिसोर्स है। मतलब फ़ोन रिसोर्स हुआ, हमारा ख्याल था फ़ोन भी रिसोर्स हुआ, बुक रिसोर्स हुई, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ये भी रिसोर्स हुआ। सब रिसोर्स है, काम आ रहे हैं हमारे। एक तुम्हारे फादर रिसोर्स है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे टेस्टी स्नैक बनाते हैं, लेकिन मम्मा बनाती है स्नैक तो। और जो फ्रेश वेजिटेबल वो भी तुम खाते हो, वो भी रिसोर्स है। जैसे आलू रिसोर्स है, आलू खाओगे रिसोर्स नहीं है भाई, गलत कमेंट मत करो। आगे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इज कॉमन, दे आर हैज बीन यूज्ड बाय यू, हैव यूटिलिटी। इसमें क्या बोला है कि जो पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक है, ये कॉमन यूज़ में आती है, और इसे क्या है, यूटिलिटी है। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी व्हाट मेक्स द एन ऑब्जेक्ट टू सब्सटेंस अ रिसोर्स। ये किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बताती है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, आपको बताता हूँ। यूटिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ है, यूटिलिटी। अब मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, एक पेन है, ये पेन है, मान लीजिए मेरे पास स्टाइलस है, पेन है ये, तो इसकी एक यूटिलिटी खुद की, इसकी भी एक वैल्यू है ना, वैल्यू है कि नहीं है, इसकी वैल्यू है कि नहीं है वैल्यू। ये भी काम का आता है, कभी ना कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, उसी को यूटिलिटी कहते हैं। जिसकी ज़रूरत पड़ती है ह्यूमंस को, उसे यूटिलिटी कहते हैं। और हाउ डज समथिंग रिसोर्स बिकम, ये वही बात कर रहे हैं राजू और अम्मा और वो मनु जो भी है। तो उसमें बोला वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मीन्स सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड some do not. For example, metal have a economic value and beautiful landscape maybe not. But देखो,
एग्जाम्पल दिया वैल्यू क्या होता है हमारा, वैल्यू भी यूटिलिटी का, यूटिलिटी और वैल्यू में क्या डिफरेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी होती है जो हमारे काम आए, हमारे काम आए, और वैल्यू मतलब उसकी क्या कीमत है। और कीमत दो टाइप की कीमत हो सकते हैं, या तो एक तो पैसा वाला गांधी जी वाला कीमत, और एक कुछ भी नहीं, ऐसे ही फ्री में जा रहा है, गाय गोबर करती है, कोई खरीदता है नहीं ना, बस इसी को कहते हैं वैल्यू। दो टाइप वैल्यू, जिसकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती इकोनॉमिक वैल्यू। एग्जांपल दिया है, जो मेटल है, कोई मेटल है जैसे सोना, अभी तो गोल्ड बहुत महंगा है, तो गोल्ड जो है वो बहुत महंगा है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, वो पैसे में मिलेगा आपको 1,30,000 रुपये में मिलेगा 10 ग्राम, बता रहा हूँ ऐसे 24 कैरेट वाला। और जो कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, पहाड़ है, यहाँ पे पहाड़ है, वहाँ का जो व्यू मिलेगा आपको, व्यू वो तो फ्री का ही है, कोई आपको थोड़ी चार्ज लेगा कि व्यू देख रहा है आँख से तू पैसे निकाल, ऐसे थोड़ी कोई करेगा, नहीं ना। तो मैंने क्या बताया था कि क्या है, रिसोर्स है क्या जो आपको सेटिस्फाई करे। आपको अगर सोना मिलेगा तो आप खुश नहीं होगे, सेटिस्फाई नहीं होगे, जरूर संतुष्ट होगे, और एक सुकून भरा पल लैंडस्केप दिखेगा तब भी आप खुश होगे, है ना। तो दोनों जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसे कोई हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वैल्यू कहते हैं। जैसे कि बारिश हो गई तो बारिश के पैसे थोड़े ले रहा है कोई आपसे, वो लेकिन फिर भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, खाना दे रहा है खाने के लिए, कुछ इस तरह झुक रहे हैं। अगला यहाँ पे ग्लोसरी में दिया गया है पेटेंट क्या होता है। पेटेंट, इट मीन अ एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। ये कोई एक्सक्लूसिव राइट है, कोई राइट है, मतलब ये जैसे कि मैंने चाबी का मतलब छोड़ी पेन का आविष्कार कर दिया, ऐसे पेन का जो पानी में लिख सकता है, ठीक है, मैंने ऐसे पेन का आविष्कार कर दिया, तो अब मैंने आविष्कार किया, पता कैसे चलेगा, अब मैं मर गया, पेन तो यूज़ कर लेंगे मेरे को, मेरा नाम कौन याद रखेगा। तो इसके लिए पेटेंट का यूज़ होता है कि कोई इन्वेंशन है, आइडिया है, तो उसका यूज़ करते हैं, उसमें पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट होता है, पेटेंट करवाते हैं उसके अंदर कि हाँ भाई ये इन्वेंशन इनका है, इसने किया है, इसका इन्वेंशन, पेटेंट करवाते हैं। तो पेटेंट वही एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि ध्यान रखता है, रिकॉर्ड रखता है किसका, ये क्या बोलते हैं, किसने किसका इन्वेंशन किया है और आइडिया किसका है, ये आइडिया, ठीक है, इसे पेटेंट कहते हैं हम, ठीक है। जैसे कि देख लो ना कई बार कि बोलते किसी ने किसका पेटेंट किसी और ने कॉपी करवा लिया होता है। Some resources can become economical value with the time, and a grandmother home redeems have no commercial value, but your patented and sold by medicine firm tomorrow has economic value। इसमें एक और एग्जांपल दिया गया है कि जो घर के नुस्खे होते हैं, मतलब जो नुस्खे होते हैं, जैसे कि कुछ बीमारी होगी तो दवाई ना लेना, मतलब कुछ ट्रिक होती है आयुर्वेद की वैसे ही, तो वो उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, जैसे कि कभी आपको खांसी हो जाता है तो जिंजर मुंह में लेने के लिए कहते हैं, अदरक, और अगर आप वही दवाई लेंगे तो उसकी वैल्यू होती है। तो वही यहाँ पे जो ग्रैंड मदर रिडीम से, मतलब उनकी सलाह, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं बोल सकते हम, इकोनॉमिक वैल्यू है ये नहीं ये बोलेंगे हम, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं। लेकिन जो दवाई हम लेने जाते हैं अभी, मेडिसिन फिर इसकी क्या है, वैल्यू है, बहुत वैल्यू है, ये महंगा है, इकोनॉमिक वैल्यू इसकी बहुत है, वैल्यू तो दोनों की है, लेकिन इकोनॉमिक वैल्यू किसकी है, केवल दवाई की, वो ग्रैंड मदर रिडीम्स की नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोसरी फिर से आ गई। एक टेक्नोलॉजी क्या आता है, इट इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इज डूइंग और मेकिंग थिंग। टेक्नोलॉजी एक रिलेटेड एप्लीकेशन है और लेटेस्ट नॉलेज की एक एप्लीकेशन है जो स्किल से किसी और चीज़ को बनाने में मदद करता है। जैसे कि माइक्रोचिप बनी, उससे फ़ोन बना, इस तरह, इसे टेक्नोलॉजी कहते हैं। आगे, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर two important factors that can be changed substance into resource. Both are related to needs of the people and the people themselves use the most important। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ये दो चीज़ों पे इम्पोर्टेंट रखती है, फैक्टर करती है, दो चीज़ फैक्टर है इसके, या तो पीपल की क्या हालत है, क्या सी यूज़ है, क्या ये इम्पोर्टेंट कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना उसे यूज़ कर रहे हो, आइडिया कैसा है।
तो इसी से हम बहुत सारी डिस्कवरी करते हैं और डिस्कवरी में इसका कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया, अल्टीमेट रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ अभी के ट्रांसपोर्ट में क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टर्न एनर्जी फास्ट फ्लो वाटर एंड इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ये एग्जांपल है हाइड्रो एनर्जी जो पानी से बनाते हैं, और फ्लोइंग वाटर ये भी हाइड्रो एनर्जी, यही बताएगा हाइड्रो एनर्जी क्या होता है, ये आएगा नहीं। और ये एक एग्जांपल दिया गया, ये किसी काम का नहीं है, खत्म। एग्जांपल ही दिया ही ना करो, हटाओ काटो इसे। आगे टाइप्स ऑफ रिसोर्स के क्या टाइप होते हैं? रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड ह्यूमन मेड। ठीक है, 3 टाइप के में बांटे जाते हैं रिसोर्स, पढ़ते थे तीनों को एक करके। पहला नेचुरल है। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है? रिसोर्स डेट आर ड्रोन फ्रॉम नेचुरल एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं और जिसमें हम बिना कोई ज़्यादा बदलाव किए, मॉडिफिकेशन मतलब बदलाव किए, उसका यूज़ कर सकते हैं। पेड़ की लकड़ी है, उससे हम कहते हैं कुर्सी बना सकते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन थोड़ी पड़ेगी, बस काटना पड़ेगा थोड़ा सा और लगाना पड़ेगा, बस हो गया, बन गया। तो ये सब नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, जैसे कि एयर वी ब्रीथ, वाटर, रिवर, लेक, सॉइल, मिनरल, ये सब नेचुरल है। ठीक है, ये फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। नेचुरल रिसोर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड। जो नेचुरल रिसोर्स है उसके भी 2 पार्ट है, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब होता है दे आर रिसोर्स दैट आर रिवाइंड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? पहले रिन्यूअल का मतलब वो रिवाइंड समझ लो। रिवाइंड का मतलब तुरंत बन के आ जाना, मतलब रिवाइंड हो जाए जल्दी। जो रिसोर्स मतलब जैसे कि आपने पानी का यूज़ किया, पानी है कहीं तालाब में, बहुत ज़्यादा पानी है, और वो पानी जब भाप बन के ऊपर जाएगा तो कुछ समय के बाद जल्दी मतलब बारिश के में आ जाएगा, बारिश के फॉर्म में आ जाएगा। तो उसी को कहते हैं ना, मतलब वाटर साइकिल कहते हैं। पानी जल्दी ही वाटर की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में धरती पर गिर जाता है, इसी साइकिल चलता रहता है। तो उसी तरह ये रिवाइंड होता रहता है हमेशा, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, पानी वैसा चलता रहेगा। तो उसी को रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? रिन्यूएबल दे आर अवेलेबल इन लिमिटेड स्टॉक। ये अनलिमिटेड होता है, ये इन्फिनाइट होता है, और ये अनलिमिटेड नहीं होता। ठीक है, तो ये अनलिमिटेड नहीं होता, ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन और ये जो है ये रिवाइंड भी नहीं होता जल्दी। जैसे कि आपने पेट्रोल का यूज़ किया, ये पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल है, इसका यूज़ किया अपनी बाइक में, तो क्या ये वापस जल के आसमान में जाएगा? इसकी कोई बारिश होगी या कुछ भी होगा? नहीं, ख़त्म, उड़ गया हवा, फिर धुआं बन के यही निकलेगा, बस ख़त्म। ये रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल जो लिमिटेड स्टॉक में कभी भी ख़त्म हो सकता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दिया होगा, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, एग्जांपल है ये सब, ये कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। और इसके एग्जांपल भी दिए गए होंगे ना, हाँ वो मैंने बता दिया था। सॉइल सब। ग्लोसरी है, स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? इट इज़ अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज़। ये स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं वो रिसोर्स जो जिनकी अमाउंट जो अवेलेबल होते हैं यूज़ के लिए, उसे हम स्टॉक ऑफ रिसोर्स कहते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर लाइक टेराइन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्स इज अनइक्वली बिकॉज द फैक्टर डिफर्स टू द मच ओवर द अर्थ। लाइक क्या होता है, रिसोर्स हर जगह अलग है। इसकी ये एक एरिया है, पूरा ये देश है, ये इंडिया, तो यहाँ पे कहीं सोना मिलेगा, सोने की खदान होगी, कर्नाटक में सोने की खदान है, एमपी में हीरे की खदान है, झारखंड में कोयले का है, ऐसे है ना, हर जगह अलग अलग रिसोर्सेज। तो उसी तरह ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? फिजिकल फैक्टर पे, वहाँ की टेराइन कैसी है, ज़मीन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का एप्टीट्यूड कैसा है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इसी पे क्या कहते हैं निर्भर करती है। जहाँ पे जैसे क्लाइमेट होगा वैसा ही वहाँ पे रिसोर्स होगा। हर एक चीज़ के लिए अलग क्लाइमेट होता है ना, कोयले को ज़्यादा दबेगा तब हीरा बनेगा, गोल्ड के लिए अलग होता है। ह्यूमन मेड रिसोर्स दूसरा टाइप ऑफ रिसोर्स क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है जो चीज़ें ह्यूमन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि ब्रिजेस, रोड, मकैनरी, व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये देखिए इसकी डेफिनेशन, समथिंग नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इज चेंज्ड इनटू
आयरन और क्या होता है ये बताएगा, इसे हम कहते हैं ह्यूमन मोड रिसोर्स। जैसे एग्जाम्पल दिया आयरन और है, वो मेरे किसी काम का नहीं है। क्या काम का है? आयरन जो निकलता है, रो आयरन, वो किसी काम का, उसे जब हम जला लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उसकी से आयरन, तब वो हमारे आयरन काम आता है, लोहा, है ना। हाँ, तो यही है इसमें कि ह्यूमन मोड रिसोर्स जो ह्यूमन द्वारा बनाया जाता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमंस होते हैं, जैसे people can make best of natural, create resources, their knowledge and the skill। अच्छा, नीचे होगा टेक्नोलॉजी, दे आर ह्यूमन रिसोर्स, इन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। पीपल जो रिसोर्सेस, ये एक रिसोर्स है जो कि क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स से ना कुछ अच्छा चीज़ बना देते हैं, मतलब अलग सी चीज़ बना सकते हैं। जैसे कि फ़ोन है, इसका भी कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल होगा, हर एक पार्ट नेचर से ही लिया गया होगा, ऐसा थोड़ी खुद से बनाया गया होगा। नेचर से लिया गया होगा, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल तो लिया ही गया होगा, चिप से भी लिया जाएगा। तो किसने किया? वो ह्यूमन ने। तो वही ह्यूमन रिसोर्स है जो कि नेचर का यूज़ करके ही कुछ अलग अपने सपना जो अपने उसको सेटिस्फाई कर सके वैसी चीज़ें बनाते हैं, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी है, ये क्वांटिटी, फिजिकल, इन सब का यूज़ करके करते, जैसे कि इनके अंदर कुछ होते हैं टाइप से। इंडिविजुअल 6 में था, इंडिविजुअल 7 में था। इंडिविजुअल होता है, फिर फैमिली होती है, कम्युनिटी होती है, रिलीजन होता है, एजुकेशनल होता है, ठीक है। ये 7 में था, मतलब शायद 6 में था। कंजर्विंग रिसोर्स, ये है कंजर्विंग रिसोर्स। क्या है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिवाइंड इज नोन एज कंजर्व रिसोर्स करना। रिसोर्स को केयरफुली यूज़ करना, टाइम देना कि वो जल्दी रिवाइंड हो जाए, मतलब जितना टाइम से रिवाइंड करोगे उतना टाइम देना कम से कम। जैसे कि कोल है, कोल जल गया तो फिर क्या होता है, रिवाइंड तो होता है, बनता है ना ज़मीन में दब के, तो 300 मिलियन साल लगते हैं, 300 ईयर लगते हैं, 300 साल लगते हैं, मिलियन नहीं 300 साल लगते हैं, 300 साल लगते हैं उसे बनने में। तो फिर 300 साल का टाइम देना, इसका मतलब कम से कम यूज़ करना, कम से कम लो मात्रा कर देनी है बहुत। वैसे इसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और ग्लोसरी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी टॉपिक अच्छा है। केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स फॉर बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रेजेंट आल्सो द केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि वैसे रिसोर्सेज का वैसे यूज़ करना है जिससे क्या बोलते हैं, अभी का जो है अभी का तो काम चले जाए, लेकिन फ्यूचर वाले को भी कोई दिक्कत ना हो, फ्यूचर जनरेशन को भी कोई दिक्कत ना हो। यही यहाँ पे लिखा गया है, नीड टू रिसोर्स कंजर्व टू देम नेचुरल। अच्छा, क्या ये फ्यूचर के लिए जो रिसोर्स कंजर्व करने की प्रोसेस है उसे रिसोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, जो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए काम करे, दोनों की हेल्प करे। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट द केयर ऑफ द लाइफ ऑफ फॉर्म्स, सभी लाइफ फॉर्म्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उन्हें केयर करनी चाहिए उनकी। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए। कंजर्व अर्थ वैलिडिटी एंड डाइवर्सिटी। वैलिडिटी मतलब अर्थ कब तक रहेगा, तो फिर इसके लिए वहाँ पे पोल्यूशन कम से कम, और उनका की डाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। डाइवर्सिटी कैसी है, अलग अलग जगह अलग डाइवर्सिटी है, उसे बचाना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ द डिपेंडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेशन कम से कम करना चाहिए। चेंज द पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। और जो पर्सनल एटीट्यूड और प्रैक्टिस होती है उससे उसकी जगह एटीट्यूड की मतलब एनवायरनमेंट की तरफ जाना चाहिए। अनेबल कम्युनिकेट टू केयर देयर ओवन एनवायरनमेंट। और खुद से ही अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना चाहिए और केयर करनी चाहिए उसकी। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यहाँ पे द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड पीपल लिंक्ड विद द एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम नेचर प्रोवाइड देयरफॉर इज अ ड्यूटी ऑन द इंश्योर दैट। ये हमारी कुछ ड्यूटी है जो हमें इंश्योर करनी चाहिए। ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ द अर्थ इज कंजर्व। द डैमेज टू नेचर एनवायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर सबको, और डाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, अर्थ की लाइफ की डाइवर्सिटी को। डैमेज कम से कम करना, मिनिमाइज करना चाहिए नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये 3 है ड्यूटी है इनके द्वारा बुक वाले। व्हाट इज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली ओवर द अर्थ, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर इधर ही था, मैंने बताया था, इधर था।
अच्छा इधर नहीं था, अच्छा ये कहाँ था? अनइक्वली द अर्थ, ये रहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द, ये पूरा आंसर होगा इसका यहाँ से, ठीक है, पहले का आंसर। अगला व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन, ये तो यहीं पर है, ये रहा, यहाँ से लेके ये रहा, क्वेश्चन आंसर भी कर ले रहे, ये है। अगला ये रहा रिसोर्स कंजर्वेशन वाला। अगला वाई आर ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स इम्पोर्टेंट क्यों है, देख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्या बोलते हैं, नेचुरल सब्सटेंस का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, अपनी दिमाग, अपनी नॉलेज का यूज़ करके नई नई चीज़ें बनाते हैं जो कि हमें सेटिस्फाई करती है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यहाँ पर है, ये रहा ग्लोसरी वाला पूरा पैकेट, ये है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, ग्लोसरी में ही है। व्हाट इज द फॉलोइंग द नॉट मेक द सब्सटेंस अ रिसोर्स, इनमें से कौन सी चीज़ों को रिसोर्स, सब्सटेंस और रिसोर्स नहीं बताती, यूटिलिटी बनाती, वैल्यू बताती, क्वांटिटी नहीं बनाती। क्वांटिटी गलत होगी, यूटिलिटी और वैल्यू सही होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मेडिकल, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, कौन सा ह्यूमन मेड रिसोर्स है? मेडिकल, मेडिसिन एंड ट्रीट कैंसर, कैंसर की दवाई और ये सब, ये पहले से थोड़ी मिलती है, मेडिसिन बनानी पड़ती है, ये पेड़ से ही बनेगी, फॉरेस्ट से ही बनेगी, लेकिन बनानी पड़ती है, ह्यूमन बनाते हैं, योगदान तो लगता है, हाँ उसी को हम कहते हैं, मतलब ये हमारी मेडिसिन हो गई ह्यूमन मेड रिसोर्स। अगला कंप्लीट द स्टेटमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर इन हैवी लेवल इन लिमिटेड स्टॉक, ठीक है, ये बस ये एक रहीम का दोहा है, रहीमन पानी रखिए पिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानस चून। शेर रहीम की वाटर एज विदाउट वाटर दे आर नथिंग, विदाउट वाटर पर्ल्स स्वैन एंड ड्रॉप कैन नॉट एग्जिस्ट, मतलब कहना चाहते हैं जो रहीम जी थे वो कहना चाहते कि अपना पानी, मतलब रहीमन पानी राखिए, अगर पानी नहीं रहा, रहीम अपना, रहीम की वाटर, रहीम पानी रखिए, अगर पानी अगर पानी नहीं रहा तो फिर, अगर पानी नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे, मतलब ना, अगर वाटर नहीं रहा तो ना मोती रहेंगे, पर्ल मोती मानस चून, स्वैन मतलब स्वैन एक वर्ड होती है, वो नहीं रहेगी, वो नहीं रहेगी और भी कुछ नहीं रहेगा, रहीम का ये कहना है, ठीक है। और ये एक्टिविटी है फालतू की। तो बस आज के चैप्टर में इतना ही, और कुछ है नहीं चैप्टर में, तो ये चैप्टर आपको मैं आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही ट्राई करता हूँ कि 2 दिन में वीडियो डाल दूँ, एक कम से कम एक चैप्टर की। और SST सब मेरे को लगता है सबसे हार्ड लगती है, सब होगी सबको, तो इसीलिए मैं ये डाल देता हूँ, मैथ में तो कर ही लेते होंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, थैंक यू, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना।